Assalamu alaikum, dear students. This is day 3, unit number 2, exercise 2A, question number 3. Solve each of the following equations. बेटा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमने D2 के चैप्टर नंबर 4 में जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थे उसके हमने फैक्टर बनाने सीखे थे। मिड टर्म ब्रेक के थ्रू भी किया था और हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख लेता हूँ। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा वो हमारे पास इक्वल होता है, अगर आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल x है तो x के इक्वल होगा, y है तो y के इक्वल, कोई और वेरिएबल है तो उसके इक्वल आपने रखना है। यहाँ पर x है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए सी डिवाइड बाई होल डिवाइड बाय 2a। ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है कहीं पर आपके पास मिड टर्म ब्रेक ना हो, ठीक है, या आपके पास जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी वो कहीं यूज ना हो, तो हम फार्मूले के थ्रू जो है ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इजी मेथड है वो फैक्टराइज करना, लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसके मिड टर्म जो है ना वो ब्रेक नहीं होती। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक डाउन नहीं होती, उसके फैक्टर नहीं बनते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, एस स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर आपके पास 1 है, यानी x। हम 1 को पहले मल्टीप्लाई करवाते थे बेटा 21 से, इसका आंसर आया 21। अब 21 के दो फैक्टर चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, 21 हो, और जिनका सम हमारे पास क्या है, 10 आए। तो ये हमारे पास वो जो दो फैक्टर है वो 7 और 3 है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ से एस स्क्वेयर, ये फैक्टर लिख लें, 7s प्लस 3s प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा, 21 होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, मिड टर्म आएगी। तो फर्स्ट टू में से हमारे पास कॉमन है s, तो s कॉमन लेंगे तो s प्लस 7, और लास्ट टू में से मेरे पास 3 कॉमन है, तो s प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगेन s प्लस 7 कॉमन है, तो s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये अलजेब्रिक जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया हो तो उसी तरह बन गया हुआ है। तो s प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, और s प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से s की वैल्यू निकल आएगी -7, और यहाँ से आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी -3। बेटा बी पार्ट करते हैं, टी स्क्वेयर -16t प्लस 63 इक्वल टू 0। देखो इसका कॉफिशेंट क्या है, टी स्क्वेयर का 1 है, तो 1 को 63 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 63 आएगा। आप 63 के ऐसे फैक्टर देखो जिनका सम आपके पास -16 हो, तो बेटा ये आपके पास यहां से मैं निकाल लेता हूं। देखो हमारे पास 2 पर डिविजिबल नहीं है, 3 है, तो 3 को अगर मैं 21 से करता हूं तो 63, लेकिन इनका सम आपके पास
-16 नहीं आएगा, 4 पर नहीं है, 5 पर नहीं है, 6 पर भी नहीं है, 7 पर है। अगर मैं 7 से डिवाइड करवाता हूँ इसको बेटा तो हमारे पास आ जाएगा, हाँ, 7 को अगर मैं -7 को -9 से करता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, -63, +63 सॉरी। और इन दोनों का सम जो होगा आपके पास वो होगा -16। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर बन गए। यहाँ पर बेटा आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपको फैक्टर बनाना इजी नहीं लगता, कहीं पर प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो, ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है ना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं कि आपने किस मेथड से करना है, सिर्फ सॉल्व इक्वेशन की बात की उसने। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बेटा हमारे पास फैक्टर्स, इसके बनेंगे -9 और -7। तो t² -90 - 70 +63 = 0। तो फर्स्ट टू में से कॉमन बेटा हमारे पास t है, तो t -9, और लास्ट टू में से 7 आपके पास कॉमन है, तो t -9 = 0। बेटा यहाँ से t -9 t -7 = 0। ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ से मैं t-9 कॉमन लूंगा तो t-7 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का =0 है तो ये भी 0, और t -7 = 0। बेटा हो जाएगा t +9 और t +7। बेटा सी पार्ट है इसका, 3u² -49 u + 60 = 0। अब देखो इसके फैक्टर बनाने आपके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, तो आप यहां पर क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ देखें, जो u का वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है, u का स्क्वायर है, यहाँ पर वो क्या है, x का स्क्वायर है, ठीक है। यानी x स्क्वायर को u², आपने यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल इसमें u है और यहाँ पर x है, तो स्क्वायर वाला जो आपके पास कॉफिशिएंट है वेरिएबल का वो आपके पास a। तो उस कंपेयर करने से a हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 3, और x वाले b हमारे पास क्या होगा, 49, और c हमारे पास 60। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, x = -b + -4ac/2a। यहाँ पर वैल्यू रख लें आपके पास, x = -49 का स्क्वायर -4 × 3 × 2 2 क्या हो जाएगा बेटा, 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, 49 का स्क्वायर लेंगे आपके पास, 49 का स्क्वायर हमारे पास आता है, ये हो जाएगा -49 + -49 का स्क्वायर होता है 2401, और -3 × 4 × 60 करेंगे हमारे पास, तो हो जाएगा -702/6। ठीक है, ये x = बेटा हमारे पास हो जाएगा -49 प्लस माइनस, अब आपने क्या करना है, 2401 से -720 माइनस करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1681 आपके पास हो जाएगा 6। अब जो 1681 है बेटा उसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, 1681
81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, हो जाएगा -49 प्लस माइनस हो जाएगा 41 डिवाइड बाय एक्स। अब यहाँ पर जो 49 है यहाँ पर ये जो आपके पास 41 है ये एक तो प्लस भी है और माइनस भी है। तो एक दफा आप क्या करेंगे, 49 प्लस 41 डिवाइड बाय 6 करेंगे, और एक्स इज इक्वल टू -49 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि प्लस तो हमने ले लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -41 डिवाइड बाय 2। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 50। अगर मैं इसको करता हूँ 49 को माइनस करवाता हूँ, माइनस यहाँ से हो जाएगा -8/6, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -4/3 आ जाएगा। और यहाँ से बेटा आपके पास ये हो जाएगा -90/6। तो अगर 2 पे डिविजिबल है तो 45, और ये हो जाएगा 3, और आगे करेंगे तो आपके पास -15। तो बेटा एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -15, और एक आपके पास एक्स इज इक्वल टू -4/3।